वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और आज हमेशा की तरह हमारे सेगमेंट हय्या अल फलाह में आपकी मुलाकात कराएंगे एक और अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट से जो कि फोकस्ड है चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर। आप सब इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू नेटल इमरजेंसीज चला रहे हैं इन मोर देन 333 हॉस्पिटल्स। और ये जो ज़बरदस्त जर्नी है इससे ना सिर्फ सैकड़ों हज़ारों बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी एक तरह से हैंड होल्डिंग होती है, उनकी मुश्किलात को हल किया जाता है, उनकी जान को बचाया जाता है मोहलिक बीमारियों से, बल्कि साथ ही साथ ये फैमिलीज़ को भी अपने फोल्ड में लेता है और उसकी बेनिफिशरीज इस हवाले से लाखों होंगे। आपको बताते चलें कि ये आसान अमर नहीं है। पाकिस्तान के दूर दराज तरीन इलाकों में काम करना, एक ऐसे मुल्क में काम करना जो आबादी के हवाले से तो 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन जहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि बहुत सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी के पहले 100 दिन भी नहीं देख पाते। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन हु इज़ द CEO ऑफ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान की बरकतें इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और जिस तरह के आपने कहा कि ये पूरा साल ही चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के लिए सबसे बेहतरीन साल रहा है। डॉक्टर एहसन, आई वुड लव फॉर यू टू टेल अस कि किस तरह से ये साल आपके लिए इतना मुनफरिद और इतना प्रोडक्टिव रहा। हमारे 15 साल का जो सफ़र है उसमें हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि 90% पाकिस्तानी बच्चे एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी से आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो नाजरीन हैं उन्होंने वाशुक का नाम नहीं सुना होगा जी। वाशुक एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, और वहाँ अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उससे कहते हैं कोयटा ले जाओ जो 7.5 घंटे दूर है, या कराची ले जाओ जो 9.5 घंटे दूर है। खुदा है। या अगर मैं कहूँ कि तंगवानी, अगर आपने उस शहर का नाम नहीं सुना, 3 लाख की आबादी है। तंगवानी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है और वहाँ से कराची का सफ़र 8.5 घंटे का है जी। और अगर मैंने बलूचिस्तान और सिंध की बात की और पंजाब का जिक्र करूँ तो पिपलान एक जगह है जी, ज़िला मियांवाली में, वहाँ से इस्लामाबाद का सफ़र 4 या लाहौर का सफ़र 5 घंटे है। तो हम बड़े शहरों में रहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि 2/3 आबादी छोटे शहरों में रहती है, और वहाँ जब एक हेल्थ की इमरजेंसी होती है तो गरीब आदमी को चॉइस ये दी जाती है कि या तो बच्चा मर जाएगा या इसको बड़े शहर ले जाओ। और बड़े शहर ले जाना, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, बच्चा भी नहीं बच पाएगा, और एक कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्ट की। तो हमारी यही कोशिश है कि हर एक को, हर पाकिस्तानी बच्चे को उसके अपने इलाके में मयारी इलाज 24 घंटे मिले और बिल्कुल मुफ्त मिले। और ख़ास तौर पे डॉक्टर एहसन, जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं या जो टाइम की हम बात कर रहे हैं, वक्त उस वक्त बहुत क्रिटिकल होता है, यानी जो 7-8 घंटे और जो एक परेशानी का आलम हो, यानी दीज आर द मोस्ट अंडर सर्व्ड, मोस्ट लीस्ट प्रिविलेज ऑफ द पाकिस्तानी एरियाज़। वहाँ से आपके और मेरे लिए तो शायद हम फिर भी ये समझ रहे हैं कि गाड़ी में बैठे और गाड़ी सीधी सी ड्राइव करते हुए आप 9 घंटे सफ़र करके आ जाएँ। फॉर देम थिंग्स आर नॉट सिंपल। तो मुझे बताइए कि व्हेन यू वर ट्राइंग टू बिल्ड दिस कैपेसिटी और आपने वहाँ पे लोकल इंटरवेंशंस की, मकामी तौर पे इस फैसिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश की, उसमें रेजिस्टेंस, रुकावटें, मुश्किलात किस किस्म की थी? हम 7 हुकूमतों के साथ काम करते हैं। आप हैरान होंगी कि पाकिस्तान में 7 हेल्थ मिनिस्टर हैं, 4 प्रोविंशियल, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP, फेडरल, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। तो हम 7 हुकूमत के साथ काम करते हैं। हम इनको अपने 7 भाई कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि बच्चों के मामले पे सब एक है कि जब भी हम कहते हैं हमने पाकिस्तान में बच्चों को बचाना है तो कहते हैं कि आपको जो मदद चाहिए हम देंगे। तो हमने गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है इन 7 टेरिटरीज़ में। सबसे पहले हमने सिंध में शुरू की, और मुझे खुशी इस बात ये कि आज सिंध की इन्फेंट मोर्टेलिटी उस लेवल पे आ गई जो सब कॉन्टिनेंट में, मतलब मैं एक, और जब आपने शुरुआत की थी ज़रा बताइए ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रही है? जी, तकरीबन आप ये समझ लीजिए, बल्कि मैं एक डिप्रेशन वाली बात से निकाल लूँ कौम को। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे हर दिल अफसरदा है, लेकिन हम जिस बात पे अफसरदा हैं वो ये कि हम सब कॉन्टिनेंट में एक टीम से हार गए, दूसरी टीम से हमारा मैच बारिश की नज़र हो गया। इस पे जो गम है, अगर हम उसको पॉजिटिव ये कर लें, एनर्जी में लगा दें, अगर हमारे बच्चों की शरह-ए-बात वो हो जो हिंदुस्तान में है या बांग्लादेश में है, तो हम रोज़ाना 500 बच्चों को बचा रहे होंगे। असली मुकाबला। So we actually lose about 500 children, यानी precious children's life
क्योंकि हमारे पास सहूलियात नाकाफ़ी हैं? एक्चुअली हम 1000 बच्चे रोज़ाना लूज़ कर रहे हैं, हम 500 को बचा लें अगर हमारे At यहाँ par वो आने के मोर्टेलिटी लिए। आ जाए जो सही। इंडिया और बांग्लादेश की है। बिल्कुल हम सही। अमेरिका से, ये बाकी इलाकों से मुकाबला नहीं कर रहे और ये बासानी किया जा सकता है। और हम 15 साल से सिंध में काम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि सिंध की इन्फेंट मोर्टेलिटी इस वक्त बाकी पाकिस्तान से आधी हो गई है, बिकॉज फोकस करके आपने अपने हेल्थ सिस्टम्स बेहतर किए। बिल्कुल सही। और आई थिंक कि हेल्थ सिस्टम्स की बेहतरी और कई और चीज़ें, मसाइल इसमें साथ जुड़ी भी हैं। और क्योंकि डॉक्टर एहसन बड़ा क्लोजली काम करते हैं फैमिलीज़ के साथ जिनके छोटे बच्चों को उस वक्त मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो इनसे ये भी जानेंगे कि हमारी ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या एवरेज फैमिली साइज़ है, कम वसाइल होने के बावजूद ये फैमिली साइज़ क्यों बड़े हैं, हर साल हम क्यों देखते हैं कि नए बच्चे की आमद का सिलसिला उसी तरह जारी है, एंड एट एन एवरेज यू हैव अबाउट 4 to 5 किड्स इन दीज फैमिलीज़, इवन मोर। खैर जी, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। अब प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी अरीज हारून को भी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एंड ए न्यूट्रिशनिस्ट एज़ वेल। अरीज, एक छोटा सा सवाल और उसके बाद एक खूबसूरत से कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मुझे बताइए कि जब हम छोटे नौमौलूद बच्चों की बात करते हैं उस वक्त बड़ी अहम होती है माँ की अपनी ग़िज़ा, और ख़ास तौर पे अगर रमज़ान है और वो रोज़े भी रख रही हैं, तो आपका मशवरा क्या होता है कि किन चीज़ों का डाइट में ख्याल रखें? अच्छा देखो, फैंसी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। जैसे अफसर बात कर रहे थे तो मेरे पास इंटीरियर से बहुत सारी आती हैं। और मैटरनल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मैल नरिश मदर्स आती हैं। बच्चे पैदा ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ हो रहे होते हैं, तो और प्री टर्म इतनी ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं। तो मैटरनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर आप रमज़ान में बात करो तो मैं कहती हूँ ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव फैंसी चीज़ें नहीं करें। एक दही आप अपनी डाइट में, जो बहुत बेसिक चीज़ है, खजूर है और बादाम है, ये चीज़ें हों। अगर आप नहीं भी मीट अफोर्ड कर सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, सब्जियां, सीजनल फल जो भी इजीली जो सस्ते मिल रहे हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर रखें। दही, खजूर और बादाम 3 चीज़ें जो मैं हर माँ को कहती हूँ कि ज़रूर खाएँ। अच्छा, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अ नंबर ऑफ दीज न्यू नेटल इमरजेंसीज आर बिकॉज द बच्चा इज़ मेल नरिश्ड, और फिर वालदा की अपनी न्यूट्रिशन और उसकी हेल्थ इम्पैक्टेड थी। सो वन नीड्स टू सी के कॉज एंड इफेक्ट क्या है और उसको एक होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एहसन साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। यू हैड अ फैंटास्टिक ईयर, लेकिन रमज़ान महीना है खल्क़े खुदा की खिदमत करने का, तो किस तरह हमारे देखने वाले आपके इस कार्य खैर में शामिल हो सकते हैं? रमज़ान में ये बात हम इबादत पे फोकस करते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक शायर का जुमला दिल को लग गया है, वो ये है कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो अल्लाह ने बनाया इंसानों को इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए है। और जब हम एक साल के बच्चे को बचाते हैं तो हम उसको 70 साल की ज़िंदगी गिफ्ट कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपनी मुस्तकबिल को, अपने मासूम शीरख्वार बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं और बआसानी तरीके से हेल्थ सिस्टम्स अपने बेहतर करने हैं। मैं तो बल्कि ये सवाल रेस करूँगा कि अगर किसी मोहल्ले में बिजली या पानी बंद हो जाए तो हम आके रोड बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मर रहे हैं और हम इसको खुदा की रज़ा समझ के इस पर सब्र कर रहे हैं। हमारा जो वोट है, हमारी जो ज़कात की पावर है, उससे हम अपने हालात बदल सकते हैं। और इस खिदमत के लिए बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इसमें प्रायोरिटी ढूंढिए जो आपके दिल के करीब हो। और मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों की अमवात पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है। हमारा दूसरा और तीसरा बड़ा मसला दिल की बीमारी और कैंसर है। बच्चों की बीमारियां उन दोनों कंबाइंड से ज़्यादा हैं। दिस इज़ अ कॉल फॉर एक्शन टू ऑल द पीपल टू कम फॉरवर्ड, ताकि आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की मदद कर सकें। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि किसी ने अगर एक जान बचाई, एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, तो समझो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो बड़ा अहम है कि इन कीमती जानों के लिए आप और मैं कोशिश करें